रूस से तेल ना खरीदने के कारण यूरोप को हुआ 1 ट्रिलियन यूरो से भी ज्यादा का नुकसान। रूस बोला अमेरिका ने यूरोप को ऐसा मूर्ख बनाया कि जो देश यूरोप को तेल बेच रहे वो खुद रशिया से तेल खरीद रहे। जी हाँ दोस्तों, रशिया के अनुसार अगर कोई मूर्खों में से मूर्ख है तो वो यूरोपियन यूनियन है, जो अमेरिका के कहने पर अपनी भद भी पिटवा रहा है और अपने जेब से मोटे डॉलर भी निकलवा रहा है और उसे सुरक्षा की कोई गारंटी भी नहीं मिल रही है। और जो देश यूरोप को अपना तेल बेच रहे हैं वो मोटी इनकम तो जनरेट कर ही रहे हैं, साथ में अपने देश को चलाने के लिए रशिया से तेल खरीद रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आज रशिया ने दे दी है और यूरोपियन यूनियन को 27 देशों को सबसे बड़ा मूर्ख बता दिया है, क्योंकि इन्होंने 3 सालों के अंदर 1 ट्रिलियन डॉलर की चपत लगवा ली है अमेरिका और यूक्रेन के डर्टी गेम के अंदर फंसकर। क्या है सारा मामला, जानेंगे आज की इस न्यूज में। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपके सामने ऑयल प्राइस का आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर बताया गया कि मॉस्को ने क्लेम किया है कि यूरोपियन यूनियन ने 1 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा की रकम डिच कर दी है क्योंकि वो रशियन एनर्जी नहीं खरीद रहा है। इसके अलावा एक और आर्टिकल है जिसके अंदर बताया गया कि यूरोप लॉसेस 1 ट्रिलियन डॉलर फ्रॉम डिचिंग रशियन ऑयल। रशिया के ऑयल को ना खरीदने के कारण यूरोप को हुआ 1 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान। फिर एक और आर्टिकल है जिसके अंदर बताया गया है रशिया के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर आए हैं, उन्होंने कहा है कि यूरोपियन यूनियन ने 1 ट्रिलियन डॉलर लॉस्ट कर लिया है जब से उन्होंने रशिया के साथ रिश्ते तोड़े हैं। अब इन आर्टिकलों के अंदर लिखा गया है कि 1 ट्रिलियन यूरो करीब 1.15 ट्रिलियन डॉलर होते हैं और इतनी बड़ी रकम उन्होंने इसलिए खो दी है क्योंकि कभी एक समय हुआ करता था दोनों देशों के बीच में, यूरोप और रशिया के बीच में 417 बिलियन यूरो यानी कि 482 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता था, जो आजकल 67 से 69 बिलियन डॉलर का रह गया है। और 2023 से ये एक डिक्लाइन देखने को मिला है और कहा जा रहा है कि 2027 तक रशिया के साथ ट्रेड को बिल्कुल जीरो कर दिया जाएगा। और इससे दोस्तों नुकसान किसका हो रहा है? रशिया ने कहा कि इससे सबसे ज्यादा नुकसान जो हो रहा है यूरोपियन यूनियन को ही हो रहा है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन आज रशिया से ये सारी चीजें ना खरीदकर दुनिया के दूसरे देशों से खरीद रहा है। ऐसा तो नहीं है कि उसकी जरूरतें पूरी करने के लिए उसने कोई इन्वेंशन कर ली हो। अब ये दूसरे देशों से खरीद रहा है तो उनकी कीमतें 4 से 5 गुना ज्यादा पड़ती हैं, क्योंकि एक तो वो बड़े बड़े शिपों के अंदर आती हैं और दूसरा कीमतें भी ज्यादा होती हैं और ज्यादा कीमतों से वो एक क्रूड ऑयल आ रहा है तो उससे दोस्तों सारी चीजें महंगी हो रही हैं। महंगाई के साथ साथ यूरोपियन यूनियन में बिजली के रेट भी 2 से 3 गुना बढ़ गए हैं। ये वो प्राइस है जो यूरोप पे कर रहा है जब से उसने इकोनॉमिक रिलेशन रशिया से तोड़े हैं। इसीलिए दोस्तों रशिया कह रहा है कि देखिए रशिया कितना इंपॉर्टेंट कंट्री है, रशिया के कारण यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमी अच्छी सर्वाइव कर रही थी, अच्छी तरीके से ग्रो कर रही थी, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने यहां पर गलत किया। इसके अलावा उन्होंने सऊदी अरेबिया का एग्जाम्पल लेते हुए बताया कि सऊदी अरेबिया आज प्रीमियम प्राइस पर यूरोप के 27 देशों को ऑयल चिपका रहा है और मोटे डॉलर गिन रहा है, लेकिन किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया जब अपने देश में तेल को यूज करना होता है तो डिस्काउंटेड रेटों पर वो रशिया से मंगवाकर अपने लोगों की जरूरतें पूरी कर रहा है और इनमें से भी डिस्काउंटेड रेटों के अंदर हो सकता है कि रिफाइन करके वो यूरोपियन यूनियन को भी चिपका रहा हो। इसके अलावा उन्होंने भारत, चीन, ईरान, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इथोपिया का भी एग्जाम्पल लिया जिन्होंने रशिया के ऊपर लगे हुए सैंक्शन के बावजूद भी एक बड़ी मात्रा में वो देश तेल खरीद रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर साफ स्पष्ट शब्दों के अंदर कहा गया है कि जब अपनी देशों की जरूरत के बारे में बात आती है तो दोस्तों यूरोपियन यूनियन से सबसे बड़ा मूर्ख बताया गया है। खैर दोस्तों, यूरोपियन यूनियन सबसे बड़ा मूर्ख है या रशिया को सबसे बड़ा नुकसान है, ये तो 2027 के बाद पता लग ही जाएगा। लेकिन एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि मॉस्को को अपने तेल के रेटों में प्राइस के डिस्काउंट देने पड़ रहे हैं, तभी ये देश जो है तेल खरीद रहे हैं। और एट द एंड ऑफ द डे दोस्तों लॉन्ग टर्म के अंदर इसको नुकसान जो देखा जाए तो दोस्तों रशिया का ही हो सकता है। खैर दोस्तों, आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।